की जो सांख्य कारिका चलेगी वो 30वें कारिका से चलेगी। चलिए तो हम युगपत चतुष्टयश्चतुर्वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथापि दृष्टे त्रयश्च तत्पूर्विका वृत्तिः। देखिए जो इंद्रियां कही गई हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 3 अंतरिंद्रिय अहंकार। तो चतुष्टय हैं, चतुष्टय अर्थात मन बुद्धि अहंकार को आपको अलग करना है, और वो जो 10 इंद्रिय हैं उनको मन बुद्धि अहंकार, ये तीन एक 4 हो गए। तो इन चारों का की जो वृत्ति है युगपत और क्रमशश्च निर्दिष्टा, और क्रमशः भी होती है। दृष्ट पदार्थ, जो दृष्ट पदार्थ हैं, दृष्ट पदार्थों में अर्थात ऐसे प्रत्यक्ष पदार्थों में दृष्ट पदार्थ के विषय में जो 3 अंतरिंद्रिय हैं और जो बाह्य इंद्रियां हैं, इन चारों की जो व्यापार है, जो कार्य है, वह युगपत युगपत भी होती है और क्रमशः होती है। ठीक, कैसे? जैसे हम कहीं चले जा रहे हैं, सामने से कोई एक डाकू आ रहा है, ठीक, तो डाकू आ रहा है, तो सबसे पहले हमने उसको देखा, अरे बिल्कुल दुर्दांत चोर है। अब देखा कि उसने जो है पहले धनुष बाण, आज हमने देखा कि अरे यह तो बंदूक लिया हुआ है, AK-47 लिया हुआ है। फिर हमने देखा अरे यह तो बिल्कुल गोली को लोड किया हुआ है, कभी भी मार सकता है, ऐसा ऐसा मन में संकल्प हो रहा है। फिर अभिमान आता है, कहता है अरे यह तो मेरी ओर ही चला रहा है, मतलब किसी और तरफ जा रहा हो तो हमसे क्या मतलब, यह तो मेरी ओर ही चला रहा है, यह अभिमान करता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है कि अरे मैं यहां से भागूं। अब देखिए यह क्रमशः इनकी वृत्ति हो रही है, क्रमशः इनकी वृत्ति हो रही है। पहले जो हमारी दृष्टि है उसने देखा, फिर मन ने संकल्प किया कि अरे यह तो हेय है अथवा हेय है अथवा हम ग्राह्य है, इसको मतलब कि यह तो चोर है, यह तो डाकू है, यह हमला कर सकता है, ऐसा। फिर अभिमान आता है, वह कहता है अरे यह तो हमारी ओर ही चला रहा है, ऐसा अभिमान करता है। फिर बुद्धि कहती है कि भैया यहां से भाग चलो, यह निश्चय होता है। तो क्रमशः, लेकिन अब घर में घुसे, घर के अंदर गए, और घर में क्या है, और अंधेरे घर के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश करके हमने लाइट को ऑन किया, और लाइट को ऑन करते ही हम देखते हैं कि हमारे पैर के पास एक काला नाग, बड़ा सा काला नाग बैठा हुआ है। अब अंधेरे में हमको नहीं दिखा, लेकिन लाइट ऑन करते ही हमें हमारे पैर के पास वह दिख रहा है। तो क्या यह क्रमशः कार्य होगा कि पहले आंख देखेगी, फिर मन संकल्प विकल्प करेगा, फिर अहंकार जो है मान करेगा, फिर बुद्धि निश्चय करेगी, तब आप भागेंगे? ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपने देखा वैसे ही आप भाग चले, एक साथ सबकी वृत्ति हो गई। अर्थात जो चक्षुरिंद्रिय है, मन है, अहंकार है, बुद्धि, सबने एक साथ काम किया और आप तुरंत भग चले वहां से, क्रमशः वहां पर कार्य नहीं हुआ। तो दृष्ट पदार्थों में जो देखे जा सकते हैं, जो प्रत्यक्ष के विषय हैं, ऐसे पदार्थों में जो यह है अंतरिंद्रिय और बाह्य इंद्रियां, यह क्रमशः भी कार्य करती हैं। हेलो।
आवाज नहीं आ रही आपकी मुकेश जी। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पदार्थों में हमने देखा कि दृश्य पदार्थों में ऐसा होता है। अब पदार्थ जो हमें दिखते नहीं हैं, उन अदृष्टे त्रयस्य तीन की तत्पूर्विका वृत्ति है। जो दृश्य पदार्थ हैं, जो प्रत्यक्ष के विषय, जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखे जा सकते हैं, इन दृश्य पदार्थों में इन चारों की प्रवृत्ति होती है। पहले इंद्रियां जाएंगी, फिर मन, फिर अहंकार, फिर बुद्धि। लेकिन जो अदृश्य पदार्थ हैं, अदृश्य पदार्थ जिनको हम देखते नहीं हैं, भूत और भविष्य के जो बातें हैं, उनमें क्या अदृष्ट जो पदार्थ हैं, उनमें त्रयस्य अर्थात केवल मन, बुद्धि, अहंकार का ही प्रयोग होता है। अदृष्ट पदार्थ जो विषय हैं, वहां पर केवल अंतःकरणों की प्रवृत्ति होती है। अंतःकरण वहां पर जाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन कैसे? तत्पूर्विका, अर्थात प्रत्यक्ष पहले हुआ होना चाहिए। आप मन में ऐसा कोई विचार नहीं ला सकते हैं जिसको आपने देखा नहीं है। आपके मन में वही विचार आएगा जिसका आपने प्रत्यक्ष किया हुआ है। किसी ऐसे पदार्थ का विचार आप नहीं कर सकते हैं जिसका आपने प्रत्यक्ष नहीं किया है। जो अदृष्ट पदार्थ हैं, वहां पर जो तीन हैं, मन, अहंकार, बुद्धि, इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। पहले उन्होंने बाह्य इंद्रियों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया हुआ है। इस प्रकार से चलिए, अब अगला देखिए, यहां पर आप पंक्ति को एकदम स्पष्ट रखिए। प्रश्नोत्तर चाहे जैसे पूछेगा, अगर पूछता है कि अदृष्ट पदार्थ के विषय में किन की प्रवृत्ति होती है, तो बाह्य जो 10 इंद्रियां हैं और अंतरिंद्रिय 3, मन, अहंकार, बुद्धि, ये दृष्ट पदार्थ में है। और अदृष्ट पदार्थ में किन की प्रवृत्ति होती है, तो मन, अहंकार, बुद्धि, इन तीन को ही। लेकिन प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा, प्रत्यक्ष पूर्वक बिना नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। अगली कारिका, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। अब जो ये इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रिय अथवा अंतर इंद्रिय, ये क्या करते हैं? स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, जो कार्य इनको दिया गया है, जो इनका साधारण कार्य है, उसी को करते हैं। जैसे जो चक्षुर इंद्रिय है, वह केवल देखती है, वह स्वाद नहीं ग्रहण करेगी। जो हमारी श्रवण इंद्रिय है, वह केवल सुनती है, शब्द का ग्रहण करती है, वह रूप को नहीं देख सकती, वह जो है स्वाद को ग्रहण करने नहीं जाएगी। ठीक है? तो यह जो इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां केवल अपने अपने कार्य को करते हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, कैसे करते हैं? परस्पर आकूत हेतुकाम वृत्तिम, हेतु आकूत हेतुक वृत्ति वाली होती है, परस्पर एक दूसरे से। आकूत अर्थात संकेत प्राप्त करके कार्य करते हैं। संकेत प्राप्त के कैसे? जैसे आपने मुख में क्या रखा, कोई तीखा पदार्थ रखा, अब वह आपको बिल्कुल तीखा लग गया। बिल्कुल तीखा लगने पर तीखा किसको लग रहा है? जिह्वा को। लेकिन पानी के लिए कौन दौड़ रहा है? आपके पैर दौड़ रहे हैं। पानी लेकर कौन आ रहा है? आपका हाथ लेके आ रहा है। तो हाथ और पैर को, पैर क्यों गए? संकेत पा करके।
आकूत हेतुक, इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह आकूत हेतुक होती है। ठीक है, आकूत हेतुक। और यह हमेशा चलते, जैसे आप रात्रि में शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, अब तो बहुत कम हो गए, पहले बहुत मच्छर इत्यादि लगते थे, आज भी लगते हैं, लेकिन बहुत सारे उपाय हो गए हैं। तो रात में सोते समय मच्छर जब काटते हैं तो हाथ को आदेश नहीं दिया जाता, हाथ ने क्या किया, संकेत को पाया, तुरंत हाथ पहुंच गया उसके पास, तुरंत ही पहुंच गया संकेत पा करके। कैसे ये परस्पर कैसे संकेत प्राप्त करते हैं, जैसे युद्ध के समय तलवार चलाने वाले हैं, धनुष चलाने वाले हैं, अनेक अस्त्र को चलाने वाले हैं, कोई घुड़सवार है, कोई हाथी सवार है, कोई पैदल है, चतुरंगड़ी सेना होती है ना। तो इस प्रकार से सब अपने अपने कार्य को ही करेंगे। जो घुड़सवार है वो हाथी पर उछल कर नहीं बैठ जाएगा कि हाथी चलाने लगेगा, जो तलवार चलाने वाला है वो धनुष बाण लेकर के नहीं धनुष बाण चलाने लगेगा, अपने अपने कार्य को ही करेंगे। कब करेंगे, जब हाथी को आगे आने की आवश्यकता होगी तब हाथी सवार वाला आगे आएगा, घुड़सवार की जब आवश्यकता होगी तब घुड़सवार आगे आएगा, तलवार की जब आवश्यकता हो तो तलवार वाला आगे आएगा, जब धनुष बाण की आवश्यकता हो तो धनुष बाण वाला आगे आएगा, संकेत प्राप्त करके, एक दूसरे से संकेत प्राप्त करके। ठीक है, जैसे आज बॉर्डर पे होता है, अब जो मिसाइल चलाने वाले हैं, क्या मिसाइल वो युद्ध प्रारंभ होते ही मिसाइल छोड़ दी जाती है क्या? ऐसा नहीं है, संकेत दिया जाता है उनको, हाँ मिसाइल छोड़ी जाए, तब मिसाइल छोड़ी जाती है, बिना संकेत के नहीं। अब मिसाइल छोड़ने वाला बंदूक लेकर के बॉर्डर पे लड़ाई करने नहीं जाता है, अथवा बंदूक चलाने वाला मिसाइल को जो है लॉन्च करने के लिए नहीं आता है, सब अपने अपने कार्य को करते हैं और संकेत प्राप्त करके करते हैं। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, अपने अपने कार्य को करते हैं, परस्पर आकूत हेतु काम वृत्तिम, एक दूसरे के संकेत को प्राप्त करने वाले कार्य को ही करते हैं, स्वतंत्र कार्य नहीं करते हैं। और किस लिए करते हैं? वहां पर तो जो युद्ध हो रहा है बॉर्डर पर, वो अपने देश की रक्षा के लिए हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे हाथ पैर हो रहे हैं वो अपने शरीर की रक्षा के लिए। ये इंद्रियां क्यों कार्य कर रही हैं? तो पुरुषार्थ एवं हेतुर, इनका जो हेतु है वह केवल पुरुषार्थ है, पुरुष के भोग्य और अपवर्ग के लिए, पुरुष के भोग्य पदार्थ को उपस्थित करने के लिए और उसका अपवर्ग करने के लिए, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही यह कार्य करते हैं। न केनचित करणम कार्यते, और कोई करण इसके द्वारा नहीं करवाता है, इसको करवाने वाला केवल पुरुषार्थ है और कोई इसको करवाने वाला नहीं है। चलिए अगली कारिका, करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा हार्यम धार्यम प्रकाशंच। अब यहाँ पर करण शब्द आया, ठीक है। करण किसे कहते हैं? तो करणम त्रयोदश विधम, करण 13 प्रकार का होता है। करण कितने हैं? त्रयोदश विधम, करण 13 हैं। और करते क्या हैं? तो तद आहरण धारण प्रकाश करम, वे अपने अपने विषय का आहरण करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और प्रकाश करते हैं। आहरण जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो विषयों को लाती हैं, धारण जो हमारी अंतर इंद्रिय है मन बुद्धि अहंकार वो विषयों को धारण करते हैं, और प्रकाश करम अर्थात जो प्रकाशित करने वाली हैं। आहरण हमारे हाथ पैर ही तो विषयों को लाती है ना। जो गुलाब जामुन है वो कौन मुख के अंदर डालेगा? जीवा को कौन देगा? वो हाथ ही हमारा आएगा। कर्मेंद्रियां विषयों को लाती हैं। अब जो स्वाद हमने चखा है 4 साल पहले किसी वस्तु का, किसी व्यंजन का, वो हमें 4 साल बाद भी याद है, अर्थात उस रस को धारण किया हुआ है किसी ने। किसने धारण किया हुआ है? मन बुद्धि अहंकार ने धारण किया हुआ है ना। उसको धारण करने वाले मन बुद्धि अहंकार ये अंतर इंद्रियां हैं। तो जो अंतर इंद्रियां हैं वह विषयों को धारण करती हैं, ठीक है। यह इस अग्नि को छूने से गर्म उष्णता आती है, यह कौन धारण करके रखा है?
यह अंतरिंद्रिय जो मन बुद्धि अहंकार इन्होंने धारण किया हुआ है। आहरण कर्म इंद्रिया करती हैं, धारण हमारी अंतरिंद्रिय करती हैं, और प्रकाशित कौन करती हैं? ज्ञान इंद्रिय। यह वस्तु मीठा है, यह कौन बताएगा? यह हमारी जिह्वा बताएगी। यह शब्द ऐसा है, यह गाना है, यह अपशब्द है, यह कौन बताएगा? हमारी श्रवण इंद्रिय बताएगी। ठीक है। यह गर्म है, यह ठंडा है, यह कौन बताएगा? हमारी त्वगिंद्रिय बताएगी, प्रकाशित करेगा विषय को। तो बाह्य इंद्रियां हमें हमारे विषयों को प्रकाशित करती हैं। और कार्यम चतस्य, उनके कार्य क्या होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। ठीक है। उनके जो कार्य होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो 5 आहार्य हैं वह दिव्य और अदिव्य के भेद से 10 प्रकार के हो जाते हैं। वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद, ये सब क्या है? देवताओं को के भी होते हैं और मनुष्यों के भी होते हैं। तो इस भेद से 10 हो गए। ठीक है। जो धार्य हैं, धार्य भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ही जो अंतरिंद्रियां वो धारण करती हैं, तो वह भी दिव्य और अदिव्य भेद से वह भी 10 प्रकार के हो गए। प्रकाशित भी जो हमारे बाह्य इंद्रियां हैं वह प्रकाशित किसको करती हैं? रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषयों को प्रकाशित करती हैं। तो यह भी दिव्य और अदिव्य भेद से 10 प्रकार के हो गए। तो 10 प्रकार के आहार्य विषय, 10 प्रकार के धार्य विषय और 10 प्रकार के प्रकाश्य विषय हो गए। अगली कारिका, अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम विस्त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरम करणम। अंतःकरणम त्रिविधम, जो अंतःकरण है वो 3 होते हैं, मन बुद्धि अहंकार। और दशधा बाह्यम, 10 बाह्य करण होते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और त्रयस्य विषयाख्यम, यह जो 3 हैं मन बुद्धि अहंकार, इनके विषयों को आख्यायित करने वाले अर्थात प्रकाशित करने वाले हैं। ठीक है। आख्यायित अर्थात प्रकाशित करने वाले हैं। जो 10 बाह्य इंद्रियां हैं वह 10 बाह्य इंद्रियां त्रयस्य विषयाख्यम, 3 अंतर इंद्रिय के विषय को प्रकाशित करते हैं। और विशेष बात, सांप्रत कालम बाह्यम, जो बाह्य इंद्रियां हैं वह केवल वर्तमान काल के विषय को ही ग्रहण करते हैं। बाह्य इंद्रियां जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं वह केवल वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करती हैं। जो हाथ है वह भविष्य काल के वस्तु को नहीं ला सकती है। भूतकाल में जो नष्ट हो चुका है उस वस्तु को हमारा हाथ नहीं ला सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जो बाह्य इंद्रियां हैं वह वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करते हैं। और आभ्यंतरम करणम त्रिकालम, जो आभ्यंतर करण है मन बुद्धि अहंकार, वो त्रिकाल के विषयों को ग्रहण करती हैं। हम 4 महीने पहले कोई व्यंजन हमने खाया था, उस व्यंजन का स्वाद हम 10 महीने तक याद रखते हैं, अरे उसका स्वाद भी तक याद है। उसी तरह का कोई व्यंजन हमें 10 वर्ष बाद भी मिलता है तो हमें याद आ जाता है, अरे ये तो 10 वर्ष पहले हमने अमुक व्यक्ति के यहाँ इस व्यंजन को हमने चखा था। ठीक है। तो जो आभ्यंतर करण है मन बुद्धि अहंकार, वो त्रिकाल के विषयों को ग्रहण करते हैं। भविष्य में जो होने वाला है उसको भी बुद्धि देख लेती है कि हाँ ऐसा कार्य करें तो भविष्य में हमें ऐसा फल मिलेगा। तो जो बाह्य करण है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, वह जो है केवल वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करते हैं। और जो 3 अंतरिंद्रियां हैं मन बुद्धि अहंकार, वो तीनों कालों के, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल के विषयों को ग्रहण करते हैं। अगली कारिका, बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। देखिए अब बुद्धि इंद्रियाणि तेषां, उनमें से जो बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि इंद्रिय है अर्थात जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वह ज्ञान इंद्रियां तेषाम अर्थात उन बाह्य इंद्रियों में से, तेषाम अर्थात उन बाह्य इंद्रियों में से जो बुद्धि इंद्रियाणि, जो बुद्धि इंद्रिय हैं, जो ज्ञान इंद्रिय हैं,
कौन ज्ञान इंद्रिय? पंच बुद्धि इंद्रियाणी, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वह विशेष अविशेष विषयाणी, वह विशेष विषय को भी ग्रहण करते हैं और अविशेष विषय को भी ग्रहण करते हैं। विशेष अविशेष का क्या अर्थ है? विशेष कहते हैं स्थूल जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, वो स्थूल है। अविशेष किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म तन्मात्र रूप है, उसे हम अविशेष कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, बहुत विशेष है, ध्यान से ये एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं वो सब प्रश्न के लिए हैं। जितना हम बता रहे केवल उतना अगर आप ध्यान से सुने और उसका मनन करेंगे तो निश्चित है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला है पंक्ति से। तो यह क्या है? जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं वह विशेष और अविशेष दोनों प्रकार के हैं। जो स्थूल शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उसको तो हम ग्रहण करते हैं। जो स्थूल रस है उसको हम ग्रहण करते हैं। स्थूल जो शब्द है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो सूक्ष्म को तो हम ग्रहण कर नहीं सकते हैं। उसको जो योगी जन है, योगी जन ब्रह्मचारी जो योगी जन है, उसको अपने योग साधना के द्वारा जो अविशेष जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप सगंध हैं, उसको भी वो ग्रहण कर लेते हैं। तो जो बुद्धि इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वह विशेष और विशेष दोनों प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं। विशेष से क्या मतलब है? स्थूल जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, और अविशेष से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? जो सूक्ष्म तन्मात्र है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये ध्यान रखना है, विशेष और विशेष। वाग भवति शब्द विषया, जो वाणी है हमारी केवल स्थूल शब्द को ही विषय बनाती है। शेषाणी, अन्य जो कर्म इंद्रियां हैं, वाग अन्य जो कर्म इंद्रियां हैं, वह 5 को अपने विषय बनाते हैं। चलिए अगली कारिका। अगली कारिका है शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि। अब आगे देखिए विशेष बात आ गई कि यस्मात् चूंकि शांतःकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते। शांतःकरणा बुद्धि, अंतःकरण के साथ, अर्थात जो अंतःकरण है उन मन और अहंकार के साथ जो बुद्धि है, वह सर्वम विषयम अवगाहते, सभी विषयों का अवगाहन करती है, सभी विषयों को ग्रहण करती है। कैसे विषय? जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए, उसको क्या करती है? अवगाहन करती है, तथा उन पर विचार करती है, व्यवसाय करती है। इसलिए यह जो मन बुद्धि और अहंकार है, यह तस्मात् त्रिविधम करणम, ये तीनों क्या है? करण है। ठीक है, यह तीनों क्या है? करण है, द्वारी हैं। यह तीनों करण द्वारी हैं। और शेषाणि द्वाराणि, शेष द्वार हैं। द्वारम अस्य इति द्वारी, द्वारी हो गया। तो द्वार है जिसके लिए वह द्वारी। द्वार बाह्य इंद्रियां किसके लिए हैं? मन बुद्धि अहंकार के लिए। मन बुद्धि अहंकार को ला करके विषय को प्रदान करती हैं। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, यह द्वारी हो गए। और द्वार कौन है? जो बाह्य इंद्रियां हैं, वह द्वार हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूछा जाए कि द्वार शब्द से किसको ग्रहण करेंगे? तो बाह्य इंद्रियों को। द्वारी कौन है? अंतर इंद्रियां जो हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये द्वारी हैं। अगली कारिका। एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। यह जो परस्पर विलक्षणा, एते परस्पर विलक्षणा, ये जो 10 बाह्य इंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार हैं, यह परस्पर विलक्षण है, अलग अलग लक्षण वाले हैं, अलग अलग कार्य वाले हैं, अलग अलग गुण वाले हैं। गुण विशेषा, गुण विशेष वाले हैं। सबके अंदर अलग अलग गुण हैं, सब विलक्षण हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन प्रदीप कल्पाः, दीपक की तरह हैं। कैसे हैं? दीपक की तरह, जैसे तेल, बाती और अग्नि
यह तीनों आपस में विलक्षण हैं, अलग अलग हैं, विरोधी हैं, फिर भी तीनों मिलकर के प्रकाशित करती हैं। वैसे ही ये तीनों गुण विशेष वाले हैं और परस्पर विलक्षण है, लेकिन प्रदीप कल्पाः दीपक की तरह हैं। इसलिए कृष्णम पुरुषस्यार्थम, कृष्णम अर्थात संपूर्ण, पुरुषस्यार्थम अर्थात पुरुष के अर्थ को, पुरुष के लिए जो भोग्य अथवा अपवर्ग संबंधी जो विषय हैं, उस अर्थ को प्रकाशित करके बुद्धो प्रयक्षन्ते, जो ये बाह्य इंद्रियां हैं और मन और अहंकार है, यह बुद्धि को प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि को प्रदान करते हैं। और बुद्धि को प्रदान करने के बाद बुद्धि इन विषयों का क्या करती है, उसके बारे में अगली कारिका। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम्। यस्मात्, जिससे, बुद्धि पुरुषम, जो बुद्धि है वह पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम साधयति, बुद्धि साधयति साधित करती है, लाती है, सब कुछ इंतजाम करती है। किसका? प्रत्युपभोगम, सभी उपभोग की वस्तुओं को। किसके लिए? पुरुषस्य, पुरुष के लिए। यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम साधयति, बुद्धि ही पुरुष के प्रत्येक उपभोग का इंतजाम करती है, व्यवस्था करती है। कौन करता है? बुद्धि करती है ना। बुद्धि नहीं तो हो पाएगा क्या? बुद्धि का एक तार ढीला कर दिया जाए, उसके बाद देखिए क्या आनंद आता है। बुद्धि ही पुरुष के सारे अर्थ को, सारे विषय को व्यवस्थित करती है, लाती है, उसको देती है। और सा एव, वही जो बुद्धि है वही विशिनष्टि, नष्ट कर देती है। क्या नष्ट कर देती है? सूक्ष्मम प्रधान पुरुषांतरम, सूक्ष्म जो प्रधान और पुरुष में अंतर है, प्रकृति और पुरुष में जो सूक्ष्म अंतर है, जीव आत्मा और माया में जो सूक्ष्म अंतर है, उसमें भेद कर देती है। कौन? पहले बुद्धि जो है संपूर्ण विषयों को दे करके व्यक्ति को, पुरुष को संतुष्ट करती है। उसके पश्चात वही बुद्धि जो माया के द्वारा उसको बांध रही थी, वही बुद्धि एक समय आकर के क्या करती है? जो सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म है, जिसका चिंतन करना बहुत मुश्किल है, ऐसे प्रधान और पुरुष के अंतर को, प्रधान अलग है, पुरुष अलग है, प्रधान पुरुष एक नहीं है जो हम जानते हैं। शरीर ये है, शरीर जो प्रकृति है उसको हम आत्मा मानते हैं, इंद्रिय जो प्रकृति है उसको हम आत्मा मानते हैं। यह नहीं, दोनों अलग हैं। पुरुष और प्रधान दोनों अलग अलग हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। इस अंतर को, ये कैसा अंतर है? सूक्ष्म अंतर है। ऐसे सूक्ष्म अंतर को वही बुद्धि क्या कर देती है? विशिनष्टि, विशेषित करती है, उसको बताती है। विशिनष्टि मतलब नष्ट करना यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, विशेष व्याख्यायित करती है, उसको विशेषित करती है, उसको व्याख्यायित करते है, उसको बोध कराती है, ठीक है। और इसी कारण से सभी इंद्रियां इसको ला करके पुरुष के विषय को दे देते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार में जो मुखिया है उसी को ला करके सभी अपना धन देते हैं। कब देते हैं? जब वह उचित रूप से उसका विभाजन करे, तब। अब सभी कमा करके उसको अपना धन दे रहे हैं और वह जो है किसी के ऊपर मोहित होकर किसी एक व्यक्ति को ही सारा धन लुटा दे, तो क्या सभी देंगे उसको? नहीं देंगे। तो जो बुद्धि है वह पुरुष के अर्थ के लिए ही कार्य करती है, इसलिए इंद्रियां भी पुरुष के अर्थ के लिए हैं। तो इंद्रियां इसीलिए ला करके बुद्धि को सभी वस्तुएं प्रदान करती हैं। चलिए अगली कारिका। तन्मात्राणि विशेषा तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अभी हमने पीछे बताया अविशेष और विशेष। तो तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्राएं क्या होती हैं? अविशेष होती हैं। और तेभ्यः पंचभ्यः, उन पांच तन्मात्राओं से
पंचभूतानि, पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। भूत कैसे होते हैं? विशेष होते हैं। तन्मात्र के क्या होते हैं? अविशेष होते हैं। जो पंचभूत हैं वह विशेष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह जो पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, एते पंचभूतानि, ये जो पंचभूत हैं, स्मृता विशेषाः, यह विशेष होते हैं। शांताः, शांत होते हैं। घोराश, घोर होते हैं। शांत अर्थात सुखरूप होते हैं। घोराः अर्थात दुख रूप होते हैं। और मूढ़ाः अर्थात मोह रूप होते हैं। यह जो पंचभूत होते हैं यह विशेष होते हैं, जैसे पीछे बताया गया है। तन्मात्राएं अविशेष होती हैं, पंचभूत विशेष होते हैं। विशेषता और यहाँ पर बता रहे हैं पंचभूतों की कि यह शांत होते हैं अर्थात सुखरूप होते हैं। घोरा अर्थात दुख रूप होते हैं। मूढ़ा अर्थात मोह रूप ये होते हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न किसी का है? कोई प्रश्न हो अथवा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, निसंकोच आपको कहना है, अथवा कठिन बताया जा रहा हो, ये भी और सरल करना हो, तो जो भी हो स्पष्ट रूप से कहिए, कोई संकोच नहीं है आपके लिए। एक मित्रवत हम लोग रहेंगे यहाँ पर, तो अच्छा रहेगा।